हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। क्लास 10th साइंस, धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में हमने अभ्यास के 13 तक के प्रश्न किए हैं। आज हम 14 से अगले प्रश्न करेंगे और 14वां प्रश्न है, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातु तथा अधातु में विभेद कीजिए। अब देखिए, यहाँ तो रासायनिक गुणधर्म है। कई बार एग्जाम में आपको ऐसे ही पूछ लेता है, धातु और अधातु में अंतर बताइए। हमने सबसे पहले क्या देखना, हम इसको जो भौतिक गुण हैं उनके हिसाब से बताते हैं। धातुएं और अधातु, अगर आप इसके बाह्यतम कोश के हिसाब से इनको विभेदित करना चाहें तो हमें क्या पता लगेगा कि जो धातुएं होती हैं उनके बाह्यतम कोश में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो अधातुएं होती हैं उनके बाह्यतम कोश में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अगर अवस्था की बात करें तो धातुएं होती हैं, सभी धातुएं कक्ष ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं और अधातुएं ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाई जाती हैं। ये हम बाद में आपको सारा लिख के भी बताएंगे। ठीक है। धातुएं जो हैं वो आघातवर्धे होती हैं। ठीक है। इनकी हम चादरें बना सकते हैं। और अधातुएं जो हैं वो आघातवर्धे नहीं होती। धातुएं तन्य होती हैं, अधातुएं तन्य नहीं होती। ठीक है। धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं और अधातुएं ऊष्मा की सुचालक नहीं होती। ठीक है। धातुओं में धात्विक चमक पाई जाती है, अधातुओं में चमक नहीं होती। धातुएं कठोर होती हैं, अधातुएं कठोर नहीं होती। ठीक है ना। बहुत सारे इसके हम उदाहरण लिख सकते हैं। धातुओं के गलनांक अधिक होते हैं, अधातुओं के गलनांक कम होते हैं। धातुओं के गलनांक क्वथनांक अधिक होते हैं, अधातुओं के क्वथनांक कम होते हैं। इस प्रकार हम बहुत सारे यहाँ पर उदाहरण लिख सकते हैं। आइए हम एक बार आपको टेबल बना के बता देते हैं। आपने इसको प्रकार लिखना है। इसको यहाँ से हटा देते हैं। फिर आपको साथ ही रासायनिक गुणधर्म भी बता देंगे। वैसे तो आपको रासायनिक गुणधर्म ही पूछे हैं और रासायनिक गुणधर्मों में कैसे लिखते हैं कि जो धातुएं होती हैं, धातु ऑक्साइड जो है उनके प्रकृति क्षारीय होती है। ठीक है। धातु ऑक्साइडों की प्रकृति क्या होती है? धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। और जो अधातु ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होती हैं। धातुएं जो है अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। अधातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती। धातुएं जलीय विलयन में धैलायन बनाती हैं, अधातुएं जलीय विलयन में ऋणायन बनाती हैं। ठीक है। धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती हैं, इलेक्ट्रो और अधातुएं होती हैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती हैं। ठीक है ना। अब मैं इनको भी एक बार लिख के बता देता हूँ, सारणीबद्ध करते हैं। फिर आपको दोनों ही अंतर मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको दोनों याद हो जाएं। देखिए, हमने सबसे पहले रासायनिक अंतर लिखे। धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। धातुएं जलीय विलयन में धनायन बनाती हैं, अधातुएं जलीय विलयन में ऋणायन बनाती हैं। धातुएं अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं, अधातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती। धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती हैं, अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके आएगा यहाँ पर। ग्रहण कर ऋणायन बनाती हैं, यहाँ पर ग्रहण आएगा ये, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके। और धातुएं अपचायक होती हैं, अधातुएं उपचायक होती हैं। ये तो हो गए इनके रासायनिक अंतर। मैं साथ ही भौतिक अंतर भी लिख रहा हूं ताकि आपको वो भी याद हो जाए। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, परंतु फिर भी मैंने आपको ये भौतिक अंतर आपको यहाँ बताए। देखिए, धातुओं के परमाणुओं के बाह्यतम कोश में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
अधातुओं के परमाणुओं के बाह्यतम कोश में 4 या इससे अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। धातुएं ठोस होती हैं, पारे को छोड़कर केवल पारा जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, आपने ये भी याद रखना है। अधातुएं ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाई जाती हैं। धातुओं में धात्विक चमक होती है, अधातुओं में धात्विक चमक नहीं होती। आयोडीन को छोड़ के, अब आपने ये भी ध्यान रखना है, ये एक एक नंबर के प्रश्न भी तैयार हो जाएंगे। आयोडीन चमकदार होती है। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, अधातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। धातुएं आघातवर्धेय होती हैं, अधातुएं आघातवर्धेय। धातुएं तन्य होती हैं, अधातुएं तन्य नहीं होती। धातुएं कठोर होती हैं, पोटाशियम और सोडियम को छोड़कर, क्योंकि ये नरम होती हैं, ये भी ध्यान रखना है। और अधातुएं कठोर नहीं होती, हीरे को छोड़ के। हीरा एक ऐसी अधातु है जो कठोर है। धातुएं धातुओं के, यहाँ धातुओं आएगा, धातुओं के गलनांक अधिक होते हैं, अधातुओं के गलनांक कम होते हैं। अधातुओं के क्वथनांक अधिक होते हैं, अधातुओं के क्वथनांक जो है वो कम होते हैं। धातुओं के क्वथनांक अधिक होते हैं, अधातुओं के क्वथनांक कम होते हैं। ये हमने आपको रासायनिक और भौतिक दोनों अंतर बताए हैं, ताकि आपको एग्जाम में अगर कोई भी आ जाए, आप आसानी से लिख सको। अगला प्रश्न देखिए। एक व्यक्ति प्रत्येक घर में सुनार बनकर जाता है। उसने पुराने और मलिन, मलिन मैंने होता है गंदे, सोने के आभूषणों में पहले जैसी चमक पैदा करने का ढोंग रचाया। कोई संदेह किए बिना एक महिला अपने सोने के कंगन से देती है, जिसे वह विशेष विलयन में डाल देता है, और कंगन नए जैसी की तरह चमकने लग जाते हैं, लेकिन उनका वजन अत्यंत कम हो जाता है। वह महिला बहुत दुखी होती है तथा तर्क वितर्क के पश्चात उस व्यक्ति को झुकना पड़ता है। और एक जासूस की तरह आप उसकी प्रकृति के बारे में क्या बता सकते हैं? आपने बताना है उसकी प्रकृति विलेन की क्या होगी, व्यक्ति ने क्या गड़बड़ की है, क्यों उसको जो है कंगन जो है वो उनका वजन कम हो गया, आपने ये बताना है। दोस्तों, आपने ये ध्यान रखना है, जो सोना होता है वो एक्वा रेजिया में घुल जाता है। एक्वा रेजिया। ये सिल्वर नाइट्रोएट और हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होते हैं उनका विलयन होता है। ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है वो 3 भाग होते हैं, और नाइट्रिक एसिड 1 भाग होते हैं। यानी कि 1:3 में इसका एक विलयन बनता है एक्वारेजिया। इसमें सोना जो है वो घुलनशील होता है। वो व्यक्ति क्या करता है, एक्वारेजिया में वो कंगन डिबोता है, उससे उसका एक्वारेजिया में सोना घुल जाता है और कंगन थोड़े से चमकदार हो जाते हैं। ठीक, परंतु उनका वजन घट जाता है। ठीक है ना। एक्वारेजिया में डालने से क्या होता है, उनका वजन घट जाता है। तो विलेन का नाम क्या है, एक्वारेजिया। और एक्वारेजिया में क्या क्या होता है, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लिख देते हैं एक बार हम। देखिए, विलयन जो उस व्यक्ति ने प्रयोग किया उसका नाम है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया में सोना घुलनशील होता है। एक्वारेजिया में 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल होता है, इसलिए उस महिला के कंगनों का वजन कम हो जाता है। ये नाइट्रिक एसिड का फार्मूला होता है और ये हाइड्रोक्लोरिक फार्मूला। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, परंतु इस्पात यानी कि जो लोहे की मिश्र धातु है का नहीं। इसका कारण बताइए। इसके बहुत से कारण हैं, 2-3 कारण आपको गिनवा देता हूं। तांबा जो है वो लोहे के अपेक्षा का अधिक सुचालक होता है। तांबा जो है इस्पात से सस्ता भी बैठता है। तांबा जो है जल के साथ अभिक्रिया भी नहीं करता। इन सब कारण तो टैंक होते हैं वो तांबे के बनाए जाते हैं। देखिए, तांबा इस्पात के अपेक्षा, ये ऊष्मा गलत लिखा हुआ है। ऊष्मा का अच्छा सुचालक होता है। तांबा इस्पात से सस्ता होता है। तांबा जल से क्रिया भी नहीं करता, इसी कारण इसका उपयोग गर्म जल के टैंक बनाने के लिए किया जाता है। दोस्तों, ये अंतिम प्रश्न था। आज हमने लेसन 3 के जो है अभ्यास के सभी प्रश्न कंप्लीट किए हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।